नमस्कार बच्चों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इसको बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। मेरा दावा है कि आपने अभी तक ये चीजें नहीं सीखी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले ये जो आपके सामने समांतर चतुर्भुज ABCD नजर आ रहा है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, कुछ रचना करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, ये जो बिंदु डी है यहां से हमें क्या करना होगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना होगा इसकी सामने वाली साइड AB पर। यहां पर ये इसका 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसको हम लोग मान लेते हैं ये बिंदु है आपका P, राइट। इसी तरीके से हमें क्या करना है, बिंदु C से भी एक परपेंडिकुलर इसी AB वाली साइड पर डाल देना है। ये आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से फिगर में नजर आ रहा होगा। ये AB साइड वहां छोटी पड़ रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस AB वाली साइड को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे AB की डायरेक्शन में, राइट। तो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक बिंदु बन जाता है, इसको हम लोग कह देते हैं Q, राइट। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे एक त्रिभुज DAP बना और एक त्रिभुज CBQ बना। ये दो त्रिभुज अलग अलग बन गए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांशम दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सर्वांशम होते ही हैं, लेकिन आपको हम ये चीज प्रूफ करके दिखा देंगे। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे कि समांतर चतुर्भुज का जो एरिया है वो किस तरीके से आने वाला है, उसे बताते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर ये जो दोनों त्रिभुज हैं, यानी कि त्रिभुज DAP और दूसरा त्रिभुज जो है त्रिभुज CBQ में, राइट। इन दोनों त्रिभुजों में इन दोनों त्रिभुजों में आप पाएंगे, देखिए कि यहाँ पे इनका एक कोण, ये जो P है, दूसरे वाले त्रिभुज में कोण Q, ये क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री के हैं, प्रत्येक 90 डिग्री के हैं, राइट। और उसके साथ ही साथ चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए इनकी जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो समांतर होती हैं और साथ ही साथ में बराबर होती हैं। इसलिए यहां से ये जो DA साइड होगी, साइड DA, ये आपकी CB साइड के बराबर होगी, राइट। तो अब यहां से आप देख पा रहे हैं, और साथ ही साथ अब इसमें हम लोग देखेंगे कि DP बराबर होगी CQ के। ऐसा किस लिए, ऐसा इसलिए क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज यानी AB, ये जो समांतर चतुर्भुज है ABCD, इसकी ये बीच की दो दूरी है, यानी AB और CD ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और इन दोनों के बीच की ये लंबवत दूरी है। इसलिए ये आपका DP किसके बराबर हो जाएगा, आपका CQ के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, सो दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल DAP ये आपका सर्वांशम हो जाएगा ट्रायंगल CBQ के, राइट। ये कौन से नियम के तहत हो जाएगा, तो ये आपका RHS रूल के तहत हो जाएगा, राइट। ये जो RHS यानी राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, इस नियम के तहत, ये जो सर्वांशमता का नियम है RHS नियम, इसके तहत ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांशम हो जाएंगे, राइट। तो ये चीज हम लोगों ने प्रूफ कर दी। अब आगे देखते हैं कि ये जब दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो जाएंगे, तो आपको पता है कि सर्वांशम त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो यहां से एरिया ऑफ DAP ये बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ CBQ के, राइट। तो ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर हो गए। अब हम इस रिजल्ट का यूज करने वाले हैं। अब आप पिक्चर में चलिए, आप इस फिगर में ध्यान से देखिए, राइट। इस फिगर में जब आप देखोगे बेटा, तो यहाँ पे देखो आपको क्या नजर आता है। इस फिगर में ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये वाला जिस पे मैं रेड कलर से ये लाइनिंग कर रहा हूं, ये जितना क्षेत्रफल है उतना ही क्षेत्रफल, यहां से देखो इसको अगर कट करके निकाल दो, जिसको मैंने रेड कलर से इंडिकेट किया हुआ है, इसको अगर हम कट करके निकाल देते हैं, तो यहाँ पर और इस वाले को यहाँ इस साइड पे इसे ऐड कर देते हैं। जो ब्लू कलर की लाइन से मैं लाइनिंग कर रहा हूं उसे हमने जोड़ दिया। तो अब आप अगर ध्यान दीजिएगा तो आपको एक चीज नजर आएगी, वो क्या, वो ये है कि अब आपको यहां से दिख रहा होगा D, उसके बाद P, उसके बाद आप Q पे पहुंचिए, फिर C पे पहुंचिए और फिर यहाँ पे D पे आइए। तो ये जो मैं अब आपको पिंक कलर से घेरा किया हुआ हूं मैं, उसमें आप देख पा रहे होंगे DPQC, ये एक
आयत बन गया। ये क्या बन गया आपका ये एक आयत बन गया, रेक्टेंगल बन गया, राइट। अब हमको पता है कि रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या होता है। आपने क्या देखा कि यहां से जितना कट हुआ था उतना यहां पर जोड़ दिया गया, यानी कि अब आपके सामने ये चीज आसान हो गई, बिल्कुल आसान हो गई कि किसी समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो हम लोग कैसे आसानी से लिख दें। तो देखिए कैसे अब इसको लिखेंगे। तो इसको लिखने के लिए देखो हम लोग यहाँ क्या कर देते हैं, यहाँ लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी सी डी का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख देंगे, ये क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, आयत सी डी पी क्यू के क्षेत्रफल के, राइट। तो लिखेंगे यहां आयत, आयत सी डी पी क्यू का क्षेत्रफल, राइट, क्षेत्रफल। तो इस तरीके से अब हम लोग इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, आयत सी डी पी क्यू का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसकी लंबाई कितनी है, पी क्यू, राइट। तो यहां से लिखेंगे लंबाई यानी पी क्यू और इनटू में चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है इसकी, चौड़ाई है आपकी डीपी, राइट, डीपी। अब यहां से आप ध्यान दीजिएगा बराबर, ये जो पी क्यू साइड है यहाँ पे ये देखना, ये जो पी क्यू है, ये वाली पी क्यू, ये पी क्यू और कुछ नहीं है, किसके बराबर है, ए बी साइड के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये जितना एपी यहाँ से हटा था उतना ही ये एपी यहाँ पे बी क्यू उतना बढ़ गया, राइट। और ये सर्वांगसम हो गए हैं, तो सर्वांगसम त्रिभुजों के यहाँ से ये देखो दोनों को हम लोगों ने सर्वांगसम सिद्ध किया हुआ है, और हमको पता भी है कि सर्वांगसम त्रिभुजों के जो संगत भाग होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि जो एपी साइड है उसके संगत कौन सी साइड है, बी क्यू, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर भी होंगी। तो इसके लिए भी आप अपने मन में कोई डाउट मत रखिएगा, तो ये रिजल्ट अपने आप से ही प्रूवन है। तो अब यहाँ पे हम लोग पी क्यू की जगह पे क्या लिख देंगे, पी क्यू की जगह पे अब हम लोग लिख देंगे ए बी, राइट। तो ए बी इंटू डी पी, राइट। तो इस तरीके से जो एरिया आ गया हम लोगों का ए बी सी डी, ये जो एरिया है इस चतुर्भुज, ये चतुर्भुज कैसा है, समांतर। तो इस समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल निकल करके आया वो ये हुआ ए बी इंटू डी पी। ए बी क्या है आपकी, उसकी एक भुजा है, और डी पी क्या है, उस भुजा पर डाला गया, उसके सामने वाली भुजा के किसी एक शीर्ष से डाला गया लंब है, यानी यूं कह लो कि उस समांतर चतुर्भुज की ये ऊंचाई है, राइट, ये इसकी ऊंचाई है। तो यहां से हमने देखा कि उसकी एक भुजा और उस भुजा पर डाला गया शीर्ष लंब का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो किसी समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है, राइट। या यूं कह लो कि उसकी एक भुजा और उसकी संगत ऊंचाई का गुणनफल होता है किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, राइट। तो बच्चों देखा आपने, इस तरीके से हम किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, और ये रहा आपके सामने, ये जो निकल के आया है ये उसका फॉर्मूला निकल करके आया हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो आप एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका फायदा हो सके। तो मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।